किसान भाइयों नमस्कार। आज है संडे और जैसा कि हर संडे होता है संडे धमाल यानी कि रविवार धमाल। तो आइए बिना देरी के लेते हैं आज का पहला सवाल ओम जी का। करण भाई, इंदौर मंडी सोमवार के दिन चालू रहेगी कि नहीं? कल इंदौर मंडी सोमवार के दिन चालू रहेगी, लेकिन इंदौर मंडी इस पूरे सप्ताह में एक दिन बंद रहेगी। बाकी उज्जैन मंडी, शाजापुर मंडी, शुजालपुर मंडी की पूरी महत्वपूर्ण अवकाश सूचना कल के वीडियो में आपको बताई गई है और साथ ही टेलीग्राम ग्रुप में भी इसकी जानकारी दी गई है। अब लेते हैं दूसरा कमेंट नितिन चौहान जी का। पुणे में लाल प्याज के पौधे 90% खराब हो गया है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र के कुछ जिलों में जैसे कि चंदवाड़, पुणे, येवला, यहाँ पर लाल प्याज को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। अभी हमारे किसान भाइयों के द्वारा जो लाल प्याज इन जिलों में लगाया गया था, वहाँ पर लाल प्याज की फसल को काफ़ी नुकसान पहुँचा है और इसके लिए हमारे किसान भाइयों ने वहाँ की राज्य सरकार से मांग की है कि उनको मुआवजा दिया जाए। अब लेते हैं अगला कमेंट कादिर खान जी का। भाई नमस्कार, आपको भी मेरा नमस्कार। मैं अलवर से हूँ, मेरा कमेंट ज़रूर लेना। मैं आपसे थोड़ी सी जानकारी दीजिए क्योंकि यहाँ से नवंबर दिसंबर तक प्याज निकलेगा। करण भाई, नवंबर दिसंबर में प्याज के क्या भाव रहने की कुछ उम्मीद है, ज़रा ज़रूर बताएं। इस वर्ष बात करें लाल प्याज की, चाहे वो अलवर ज़िले की हो या फिर महाराष्ट्र की हो या फिर मध्य प्रदेश की हो, सभी जगह की जो भी लाल प्याज है उसको अच्छा भाव मिलने की संभावना लगाई जा रही है। अभी ये संभावना कब तक लगती है उसकी बात करते हैं। कहीं ना कहीं दिवाली के बाद लाल प्याज में एक अच्छा भाव हमारे किसान भाइयों को मिलने की उम्मीद है और जिन किसान भाइयों के पास पुराना प्याज है उसका क्या करें उसकी बात हम आगे वीडियो में करेंगे। लेकिन अभी लाल प्याज जो भी किसान भाई लगा रहे हैं या फिर जिन किसान भाइयों ने लगा दिया है, उनका प्याज अभी दिवाली के बाद मंडियों में आना शुरू हो जाएगा, तो उनको भाव अच्छा मिलने की एक संभावना यहाँ पे लगाई जा रही है। क्योंकि अभी हमारे व्यापारी भाइयों का कहना है कि इस वर्ष लाल प्याज की क्वालिटी अच्छी है, जिसके चलते हो सकता है हमारे किसान भाइयों को 15 रुपये से 20 रुपये तक का एक अच्छा भाव देखने को मिले। बाकी इसकी अधिक जानकारी के लिए आप कल का वीडियो भी देख सकते हैं। अब लेते हैं अगला कमेंट संतोष परमार जी का। एक दिन में कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, रोज लगभग कितना ट्रक माल जा रहा है? इनका सवाल ये है अभी हाल फिलहाल में प्याज निर्यात एक दिन में कितना हो रहा है। इसकी जानकारी वैसे तो आप सभी किसान भाइयों को रोजाना वीडियो में दी जा रही है और जैसे ही बांग्लादेश में भारतीय प्याज का निर्यात एक बार फिर से शुरू होगा, उसके बाद आपको लगातार बांग्लादेश प्याज निर्यात की जानकारी दी जाएगी। बाकी अगर अभी बात की जाए तो दुबई में खाड़ी देशों में भी भारतीय प्याज का निर्यात किया जा रहा है। अब लेते हैं अगला कमेंट वीरेंद्र पटेल जी का। लाल प्याज की नर्सरी खराब होने लगी है, बहुत बारिश हुई है, 40 से 50 मिलीमीटर, सागर मध्य प्रदेश। तो अभी हाल फिलहाल की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में भी कुछ जिलों में काफ़ी ज़्यादा बारिश देखने को मिली और उसका सीधा असर लाल प्याज की फसल पर पड़ा है। तो कहीं ना कहीं किसान भाइयों, अभी तक हम जो संभावना लगा रहे थे कि लाल प्याज देरी से आएगा, अब हो सकता है लाल प्याज और भी ज़्यादा देरी से आए। और अभी ये कहना भी गलत होगा कि पूरे मध्य प्रदेश में सभी जगह से लाल प्याज देरी से आएगा, क्योंकि हमारे काफ़ी किसान भाइयों की लाल प्याज की फसल मैंने खुद देखी है, बहुत अच्छी है और वो प्याज दिवाली के बाद से मंडियों में आना शुरू हो सकता है। अब लेते हैं अगला कमेंट जसवंत सिंह जी का। अलवर में 10% नुकसान है। अभी हाल फिलहाल की अगर बात करें तो अलवर ज़िले में 10 से 15% नुकसान की एक संभावना लगाई जा रही है। लेकिन किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगले 3 से 4 दिनों में राजस्थान के अलवर ज़िले में एक बार और बारिश बताई गई है। अगर इन 3-4 दिनों के अंदर और भी बारिश होती है तो ये जो नुकसान है इसका आंकड़ा और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो अभी ये केवल पूरा का पूरा निर्भर करेगा बारिश के ऊपर, क्योंकि जैसे ही बारिश होती है उसके बाद जो जलेबी रोग की समस्या है वो बढ़ जाती है। अब लेते हैं अगला कमेंट सागाज धानी जी का। कोई तो बोल रहे हैं कि म्यांमार का प्याज ख़त्म हो गया। देखो, अभी हाल फिलहाल में बांग्लादेश के अंदर म्यांमार का प्याज लगातार आ रहा है। अभी अगर बात की जाए, म्यांमार का प्याज ख़त्म नहीं हुआ। म्यांमार देश में इतनी ज़्यादा जनसंख्या नहीं है जिसके चलते वहाँ का प्याज बांग्लादेश में निर्यात किया जा रहा है। अब यहाँ पर एक बात को आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि भारतीय प्याज जो बांग्लादेश में जाता है, इस पे ड्यूटी पास लगता है और गेट पास लगता है, ठीक है। तो ये कुछ खर्चे लगते हैं और खर्चे लगाने के बाद भारतीय प्याज का जो भाव है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये पिछले 2-3 सालों से ही हुआ है, जब से भारतीय सरकार ने बैन लगा दिया था। लेकिन वहीं
म्यांमार के साथ उल्टा है। म्यांमार से किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लिया जाता और कोई भी अन्य शुल्क उनसे नहीं लिए जाते। जो भाव म्यांमार से आता है वो बहुत सस्ते में आता है और उसी सस्ते के चक्कर में बांग्लादेश म्यांमार से अधिक प्याज ले रहा है। तो यहाँ पर भारतीय सरकार को बांग्लादेश सरकार के साथ मिलकर कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए कि भारतीय प्याज और भी अधिक मात्रा में जाए और हमारे प्याज निर्यातक भाइयों को अधिक से अधिक लाभ मिले, ताकि हमारे किसान भाइयों को भी लाभ मिल सके। अब लेते हैं इस सप्ताह के हमारे सुपरस्टार किसान भाइयों के कमेंट। पहला कमेंट है लाखन पटेल जी का। मेरा प्याज आज उज्जैन मंडी में 1100 रुपये मीडियम क्वालिटी बिका और अधिकतम 1325 रुपये बिका। दूसरा कमेंट है मुकेश राठौर जी का। आज मेरा प्याज इंदौर मंडी में 1250 रुपये से बिका, जो प्याज 8 दिन पहले 9 रुपये बिक रहा था। तीसरा कमेंट है स्वप्निल पवार जी का। पिछले हफ्ते मेरा प्याज 1180 रुपये बिका था, वही प्याज आज 29 सितंबर को 1770 रुपये बिका है। चौथा कमेंट है रघुनाथ जी का। आज 28 सितंबर मेरा प्याज पिंपल गांव में 1650 रुपये बिका है। मुझे लगता है कि 5 अक्टूबर से 15 अक्टूबर में प्याज का भाव 2000 रुपये पार जाएगा। पांचवा कमेंट है धनंजय जी का। करण भाई, मेरा प्याज आज सोमवार 1700 रुपये गया अहमदनगर मार्केट में। छठा कमेंट है प्रेम जी का। आज मेरा प्याज रतलाम मंडी में 1400 रुपये बिका है 27 को। सातवां कमेंट है विजय चौहान जी का। मैंने कल शुक्रवार को मेरा प्याज 1726 रुपये में बेचा है। आठवां कमेंट है गणेश जी का। करण भाई, आज लातूर मंडी में 1750 रुपये भाव बिका। नौवां कमेंट है मनोज जी का। करण भाई नमस्कार, आपको और हमारे सभी किसान भाइयों को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी नमस्कार और आपको भी नवरात्रि पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा प्याज पोलाई कला मंडी में 9 रुपये 30 पैसे में बिका है 24 अक्टूबर शनिवार को। जय माता दी। 10वां कमेंट है निवृत्ति जी का। मेरा प्याज नासिक के मनमाड़ मंडी में 950 रुपये 100 केजी बिका है। करण भाई, मेरा लाल प्याज 21 दिन का हुआ है। मेरा प्याज में जलेबी रोग नहीं है। 11वां कमेंट है जितेंद्र अंजाना जी का। करण भाई, आज मेरा प्याज 1100 रुपये बिका उज्जैन मंडी। सबसे पहले आप सभी किसान भाइयों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये सभी कमेंट लेने का एक मकसद होता है किसान भाइयों की, आप सभी को यहाँ मालूम चल सके कि हमारे किसान भाइयों का प्याज किस किस भाव पर मंडियों में बिक रहा है। तो आप भी किसान भाई जानकारी दे सकते हैं कमेंट करके किसी भी वीडियो पर, ताकि आपका भी कमेंट अगले संडे धमाल में लिया जाए। अब लेते हैं अगला कमेंट जीतू गुज्जर जी का। करण भाई, इस साल 10 लाख का घाटा है, आगे गर्मी वाला प्याज लगाएं या नहीं लगाएं, अपनी राय जरूर दीजिए। इस वर्ष लगातार हमारे किसान भाइयों को प्याज का एक अच्छा भाव नहीं मिल पाया, जिसके चलते हमारे काफ़ी किसान भाइयों को नुकसान हुआ है और दूसरी तरफ हमारे काफ़ी किसान भाइयों को फ़ायदा भी हुआ है। और हमारे कई किसान भाई ऐसे भी हैं जिन्होंने इस वर्ष अपने प्याज को फेंका है। तो अब सवाल यहाँ पर यह बनता है, क्या हमें दोबारा से गर्मी वाला प्याज लगाना चाहिए या फिर नहीं। देखिए किसान भाइयों, अगर हमें प्याज में नुकसान हुआ है तो इसकी भरपाई भी हमें प्याज से ही करनी होगी। अब इसकी भरपाई हम कैसे करें वो जान लेते हैं। एक छोटा सा उदाहरण किसान भाइयों आपको देना चाहूँगा। अगर आपके पास 4 बीघा की ज़मीन है, 4 बीघा में किसान भाइयों आप 2 बीघा में या फिर उससे कम में प्याज को लगाइए और कोशिश कीजिए कि हमने अगर 2 बीघा में प्याज लगाया है तो यहाँ से 4 बीघा या 5 बीघा के पैसे हमें लेने हैं। अब वो कैसे लेने हैं उसकी बात भी हम आगे करते हैं। लेकिन बाकी बची 2 बीघा की ज़मीन, उसमें आप कोई ऐसी फसल को लगाएं जिसमें एमएसपी तय है, जैसे कि मक्का, गेहूँ, चना। इसमें आपको एक एमएसपी मूल्य मिल जाएगा। और दूसरी बात, प्याज को लगाने में जो खर्चा है वो काफ़ी ज़्यादा आता है, लेकिन इन फसलों को लगाने में खर्चा भी कम आता है, तो आपकी जो भरपाई है वो यहाँ से भी होती रहेगी। और इसके अलावा सवाल ये बनता है कि अगर हमने 2 बीघा में प्याज को लगा दिया तो हमें 4 बीघा और 5 बीघा में प्याज के पैसे कैसे मिलेंगे। देखो किसान भाइयों, जब हम 2 बीघा में प्याज को लगाते हैं तो हम अपने प्याज को तो स्टॉक करते ही हैं, और अगर हम अपने प्याज को सितंबर अक्टूबर तक भी बेचते हैं तो कहीं ना कहीं जो भाव है वो अच्छे मिलेंगे। अगर हमारे हर एक किसान भाई ने ये ठान लिया कि इस बार हम कम प्याज को लगाएंगे, और कहीं ना कहीं जो मांग किसान भाइयों जब बढ़ती जाएगी तो उस हिसाब से आपका प्याज भाव भी लगातार बढ़ता जाएगा। और अगर किसान भाइयों आपको खर्चा भी कर कर 10 रुपये 12 रुपये भी पड़ रहा है, तो अगर आप प्याज को 25 रुपये में भी बेचते हैं, 30 रुपये में भी बेचते हैं, तो आपको यहाँ से एक अच्छा भाव मिलेगा। अगर कुल मिलाकर के 20 रुपये 25 रुपये में भी अगर आपको प्याज बेच रहे हैं
और आपको खर्चा पड़ रहा है केवल 10 रुपये, तो ऐसे ही किसान भाइयों आपको दुगना फ़ायदा यहाँ से मिल पाएगा। लेकिन किसान भाइयों शर्त यही है कि अगर इस वर्ष कम उत्पादन होता है तभी हमें भाव अच्छा मिल पाएगा, क्योंकि हमने इस वर्ष देख लिया है अधिक उत्पादन करके उसका क्या असर प्याज भाव पर पड़ता है। अब लेते हैं अगला कमेंट इमरान पटेल जी का। सब भाई को मैं यही बोलूँगा कि करण भाई एक जानकारी एकत्रित करते हैं, उसको आपको समझना है, बाकी प्याज बेचना आपको अपने विवेक से काम लेना है। कल से रेट बढ़ेंगे तो करण भाई नहीं दे दोगे। आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पे बोली और ये बात मैं कई बार सोचता हूँ कि मैं खुद बोलूँ, लेकिन अक्सर मैंने देखा है कभी ना कभी वीडियो में काफ़ी कमेंट हमारे किसान भाइयों के ऐसे देखने को मिलते हैं, तो दिल को बहुत सुकून मिलता है कि हाँ, हमारे बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जो समझते हैं करण भाई को, मंडी भाव अपडेट को। क्योंकि मंडी भाव अपडेट ये एक तरह का चैनल नहीं है किसान भाइयों, ये किसान का परिवार है। और ये तब से है किसान भाइयों जब यूट्यूब पर कोई और चैनल नहीं हुआ करता था, और शुरुआत से लेकर आज तक किसान भाइयों आपको एकदम सही और सटीक जानकारी पहुंचाने की हमेशा कोशिश रहती है और हमेशा आपको सही और सटीक जानकारी दी जाती है। बाकी किसान भाइयों इसके लिए आप भी कुछ 2 लाइनें अगर कमेंट बॉक्स में लिखना चाहें तो ज़रूर लिखें। अब लेते हैं अगला कमेंट जीवन जी का। करण भाई जी, मेरा प्याज बढ़िया है, अभी ख़राब नहीं हो रहा है, क्या 10 अक्टूबर के बाद 15 रुपये से 20 रुपये का भाव आ सकता है? अभी ये सवाल मुझे काफ़ी ज़्यादा किसान भाइयों के देखने को मिल रहे हैं कि हमारा प्याज अभी बहुत अच्छा है, तो क्या रोक लेना चाहिए? क्या हमें दशहरे के बाद भाव मिल सकता है या फिर नहीं? देखो किसान भाइयों, यहाँ पे 2 बातें हैं और दोनों को ही काफ़ी आराम से समझना। पहली बात तो 15 रुपये से 20 रुपये का भाव तभी मिल सकता है जब प्याज आवकें कम रहेंगी दशहरे के बाद। लेकिन अगर प्याज आवकें बढ़ जाती हैं तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा मुझे लगता है कि प्याज भाव इतनी तेज़ रफ़्तार से नहीं बढ़ेगा। और तीसरी बात यहाँ पर ये भी समझना किसान भाइयों कि दशहरे के बाद जो मांग है वो बढ़ती है। तो इन तीनों चीज़ों को आप अलग-अलग रखना और इसको एक बार सोचना कि हाँ, अगर ऐसा होता है तो इस तरीके से हमें चलना है। लेकिन कुल मिलाकर के किसान भाइयों, जो हम पिछले सप्ताह भी बात कर चुके हैं, ये त्योहारी सीज़न है और इस पूरे महीने में प्याज की जो मांग है वो अच्छी देखने को मिलती है। और दशहरे के बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि प्याज की मांग अच्छी देखने को मिलेगी और प्याज भाव में भी हमें थोड़ा-सा सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन ये थोड़ा-सा निर्भर करेगा किसान भाइयों प्याज आवकों के ऊपर भी। अब लेते हैं अगला कमेंट नीतीश जी का। अलवर का प्याज कब तक निकलेगा? अलवर में प्याज की बुआई लगभग समाप्त हो चुकी है। जैसा कि आपको बताया गया था कि 5 अक्टूबर या 10 अक्टूबर तक वहाँ पर प्याज की बुआई समाप्त हो जाएगी। तो अब बात आती है जिन किसान भाइयों ने अपना प्याज अगस्त महीने में लगा दिया था अलवर ज़िले में, उनका प्याज दिवाली के बाद ही आना शुरू हो सकता है, यानी कि अक्टूबर महीने के अंत में अलवर ज़िले का प्याज आना थोड़ा बहुत शुरू हो सकता है। लेकिन अगर कुल मिलाकर के बात करें, अगले महीने यानी कि नवंबर महीने में अलवर ज़िले से एक अच्छी मात्रा में प्याज मंडियों में देखने को मिलेगा। अब लेते हैं अगला कमेंट रंजीत सिंह जी का। भाई केजरीवाल के प्रशंसक हो, इतना झूठ मत बोला करो। अब इन्होंने मुझे बोला है कि मैं केजरीवाल का प्रशंसक हूँ। देखो, मुझे किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मंडी भाव अपडेट किसान हित के लिए बनाया गया है। किसान हित की बात यहाँ पे की जाती है और आगे भी की जाएगी। बाकी इसके अलावा मुझे या फिर मंडी भाव अपडेट को आप किसी से भी जोड़कर देखते हैं, ये केवल आपका नज़रिया है और हमेशा से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरफ की बातें किसान भाइयों के लिए रखी जाती हैं, ताकि उनको यहाँ से निर्णय लेने में आसानी हो सके। अब लेते हैं अगला कमेंट प्रकाश पाटीदार जी का। करण भैया, जय माता जी की। आप किसानों को एक संदेश देना कि प्याज थोड़ा थोड़ा कर कर दिवाली तक निकाले, जिससे भाव अच्छा मिल सके। ज़्यादा प्याज मंडी में लाएंगे तो भाव नहीं बढ़ेंगे। बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पे बोली है, और जैसा कि अभी हमने इसका जिक्र किया कि दशहरे के बाद आवकें नहीं बढ़ती और मांग अच्छी देखने को मिलती है, तो एक बहुत अच्छा सुधार हमें प्याज भाव में देखने को मिल सकता है। और जैसा कि पिछले 2-3 दिन में हमने देखा, जैसे ही भाव बढ़े उसके दूसरे दिन ही प्याज आवकें डबल हो गई। तो अभी किसान भाइयों धैर्य बनाकर रखें और अपने प्याज को थोड़ा थोड़ा करके निकालें। लेकिन यहाँ पर एक बात का खास तौर पे ध्यान हमें रखना होगा, क्योंकि लाल प्याज और पुराना प्याज आपस में टकराएगा। तो आपको इसका खास तौर पे ध्यान रखना है, जब नया प्याज मंडियों में आ जाएगा तो पुराने प्याज को भी कोई नहीं पूछेगा, जैसा कि हर बार हम देखते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये कोशिश करनी है कि नए लाल प्याज आने से पहले पहले हम अपने पुराने प्याज को निकाल दें। और हाँ किसान भाइयों, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मंडी भाव अपडेट ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप के सभी लिंक दिए गए हैं और साथ ही टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया गया है, जहां पर आपको काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां और सूचनाएं सबसे पहले दी जाती है। तो आप सभी किसान भाई भी इन ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, और वो भी बिल्कुल मुफ्त में।
अब लेते हैं अगला कमेंट बाबूलाल जी का। करण भाई, आपका वीडियो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है। मैंने जो किसानों के बारे में बात बताई थी, आपने मेरा कमेंट नहीं पढ़ा। मैंने कहा था कि किसान भाई एकता करें, आपने ये कमेंट क्यों नहीं पढ़ा? मेरा आपको क्या तकलीफ़ थी इस कमेंट से, मेरे को बताइएगा अगले वीडियो में। करण भाई, सत्य को हर कोई गुमराह नहीं कर सकता। धन्यवाद। बाबूलाल जी, सबसे पहले मैं आपसे क्षमा मांगना चाहूँगा और बताना चाहूँगा, देखो, सभी कमेंट को लेना एक वीडियो के अंदर संभव नहीं है, क्योंकि रोज़ाना के 100-200 कमेंट भी अगर आते हैं तो उसमें से अगर एक-एक कमेंट भी निकालना वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और हाँ, आप नाराज़ मत होइए कि आपका कमेंट जानबूझ के नहीं लिया तो इसलिए आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा। देखो, ऐसी बात नहीं है, सभी कमेंट को देखना होता है और कई बार होते हैं कि कुछ कमेंट नहीं दिखते हैं या फिर नहीं देख पाते हैं, जिस वजह से वो कमेंट नहीं ले पाते। तो इसीलिए अब कोशिश करेंगे कि आपका कमेंट अगले वीडियो में लिया जाए। अब लेते हैं अगला कमेंट दिनेश पाटीदार जी का। सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि कृपया प्याज की खेती करना छोड़ दें और सरसों, गेहूं और धनिये की खेती करें। सरकार को पता चलना चाहिए कि किसान एकता क्या है, प्याज की खेती में कितना खर्च आता है, यह अभी सरकार को पता नहीं है। विदेशों से आयात करेंगे तब पता चलेगा प्याज की खेती कैसे होती है। बात आपने बहुत अच्छी बोली है, लेकिन मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि प्याज की खेती को हम एकदम से ना छोड़ें, क्योंकि हमारे काफ़ी किसान भाइयों को प्याज की खेती में नुकसान हुआ है। और हम ये मानते हैं कि प्याज की खेती करने में काफ़ी ज़्यादा पैसे लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा लागत आती है दूसरी फसलों के मुकाबले। लेकिन हाँ, सरकार को भी थोड़ा-सा सबक यहाँ पे मिलना चाहिए कि इस वर्ष अधिक उत्पादन होने के बाद भी सरकार ने किसान भाइयों का साथ नहीं दिया। तो अगले वर्ष हमें प्याज का उत्पादन कम करना चाहिए और हमें खुद ये निर्धारित करना होगा कि हमें प्याज का क्षेत्रफल कम करना है और जो दूसरी फसलें हैं उनका क्षेत्रफल थोड़ा-थोड़ा बढ़ाना है, ताकि हमें भाव अच्छा मिल सके। और हाँ किसान भाइयों, इसको लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। किसान भाइयों, रोजाना की सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए और सभी सूचनाओं के लिए मंडी भाव अपडेट को आज ही सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर करें, क्योंकि किसान भाइयों ये बिल्कुल मुफ्त है। आज का ये पूरा वीडियो आप सभी किसान भाइयों को कैसा लगा, कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है किसान भाइयों तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और हमारे सभी किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और पिछले सप्ताह के आपने सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो समय निकाल कर पिछले सप्ताह के सभी वीडियो भी ज़रूर देखिए। मिलते हैं किसान भाइयों आपसे एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान, जय किसान।